और आज जैसा कि मालूम है, पिछले 3 दिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक यहाँ जिला ऊना के अंदर हुई और उस बैठक के तहत जो कुछ बातें, जो कुछ मसले उन्होंने उठाए और जिस तरह की वार्तालाप सामने आई है, उसके मद्देनज़र मेरे सहयोगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री प्रेम कौशल जी आज यहाँ मुख्य रूप से प्रेस वार्ता करने यहाँ आए हैं और इस वार्ता में जो भी बातें होंगी वो आपके साथ ये अभी रखेंगे और कोई भी जो आपके सवाल जवाब होंगे उसके बाद आप अपने सवाल जवाब इनसे कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा भाई प्रेम कौशल जी से, उनके साथ भाई बंधु जी आए हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत है। श्री प्रेम कौशल जी, आज की प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता छोटे भाई विजय डोगरा जी, जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पार्टी का मीडिया का काम जो है वो यहाँ ऊना में संभाल रहे हैं। मेरे साथ यहाँ तशरीफ लाए मंडी जिला से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र बंधु जी और आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित ऊना के आदरणीय पत्रकार साथियों, मेरी पहली शायद ये पत्रकार वार्ता आप लोगों के साथ यहाँ ऊना में है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ और विजय जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने इस पत्रकार वार्ता का यहाँ आयोजन किया। आप लोगों के यहाँ ऊना ज़िला में ये जो अभी उपचुनाव हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्रों में और 4 लोकसभा सीटों के ऊपर पूरे देश के जो चुनाव थे उनके साथ चुनाव संपन्न हुए, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्यसमिति की बैठक की जिसमें चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो परिणाम हिमाचल प्रदेश में रहे हैं और जो पिछले 1.5 वर्ष में हिमाचल प्रदेश की जो राजनीतिक घटनाक्रम है, प्रदेश से संबंधित मसले हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चर्चा करेगी, चिंतन करेगी, मंथन करेगी। लेकिन इस 2 दिवसीय कार्य समिति की जो आउटकम हमने मीडिया के माध्यम से देखी कि उसमें किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और उस चर्चा के उपरांत किस प्रकार से मीडिया में जो चीज़ें आई, क्या इस किस्म के वो प्रस्ताव इस कार्य समिति में 2 दिन लेके आए, तो हमें बहुत निराशा हुई, बहुत आश्चर्य हुआ। हमने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रदेश के लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस 2 दिवसीय अपनी जो उनकी कार्य समिति की मीटिंग थी, बैठक थी, उसमें ये चिंतन करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है, हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थितियां हैं, हिमाचल प्रदेश की जो सामाजिक स्थितियां हैं, उनके ऊपर इसमें कोई चर्चा होगी और उस चर्चा के आधार पर कोई भारतीय जनता पार्टी अगली रणनीति बनाएगी। लेकिन अफसोस इस चीज़ का हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की इस 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक ऐसा जाल बुना जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 1.5 वर्ष की असफलताएं हिमाचल प्रदेश के अंदर राजनीतिक तौर पर हैं, उनके ऊपर पर्दा डालने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्य समिति की बैठक के माध्यम से। जबकि उम्मीद भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी यही थी, खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो कार्यप्रणाली है उससे पूरी तरह से हताश है और निराश है। तो उस कार्यकर्ता को ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि इस कार्य समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति हिमाचल प्रदेश में हुई है और भाजपा का जो हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व है, चाहे वो जयराम ठाकुर हों, चाहे वो राजीव बिंदल हों, नड्डा जी का नाम भी इसमें लिया जा सकता है, भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन संबंध उनका हिमाचल प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश में जितना भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वो इसमें सक्रिय रहे हैं। चाहे वो सरकार को गिराने का प्रयास था, चाहे जो दल बदल का खेल हिमाचल प्रदेश में हुआ वो खेल खेलने की बात थी, सरकार को तोड़ने का प्रयास था, राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसके माध्यम से जो षड्यंत्र सरकार के खिलाफ हुआ, इस सारे घटनाक्रम में ये 3 नेता जो हैं, जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल, ये पूरी तरह से शामिल थे। इन्हीं का रचा हुआ ये खेल था जिसमें मोहरे के तौर के ऊपर हर्ष महाजन का इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, या यूं भी कह सकते हैं कि हर्ष महाजन ने नड्डा का
जयराम ठाकुर का और बिंदल का इस्तेमाल किया। तो ये सारा जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद, इस घटनाक्रम के बाद जो स्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी और उन स्थितियों के परिणाम स्वरूप जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हुई, 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए। आपके जिला से 2 थे, हमारे हमीरपुर जिला से 3 थे, एक निर्दलीय था, 2 कांग्रेस के थे, और इसी प्रकार एक कांगड़ा से थे, धर्मशाला से थे, होशियार सिंह हमारे उदेरा से थे, और रवि लाहौल स्पीति से। तो ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, इसके उपरांत जो प्रदेश में राजनीतिक स्थितियां बनी और भारतीय जनता पार्टी के इस कुप्रयास को, इस षड्यंत्र को, इस खरीद फरोख्त की राजनीति को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इन उपचुनावों में जिस प्रकार से रिजेक्ट किया, और इस राजनीतिक खेल के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीति शुरू हुई, जो भारतीय जनता पार्टी में आज मैं कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि एक विघटन की स्थिति जो उत्पन्न हो चुकी है पूरे हिमाचल प्रदेश में। आज भाजपा का जो वर्तमान नेतृत्व है, चाहे वो जेपी नड्डा हैं, चाहे वो बिंदल हैं, चाहे वो जयराम ठाकुर हैं, इनके खिलाफ नेताओं के तो इंटरेस्ट होते हैं, नेता इतना खुल के नहीं बोलते कई बार, हालांकि बोल भी रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो जितना खुल के इन 3 नेताओं के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो है वो बगावत कर रहे हैं, अपने नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो उससे एक चीज तो तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जो घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है, इस राजनीति से उपजा जो बवाल है, वो ज्वालामुखी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह से धधक रहा है और ये कभी भी विस्फोट की शक्ल ले सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि उम्मीद ये थी कि इन चीजों के ऊपर अपनी जो कमजोरियां हैं, किस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये हालत, ये दुर्गति हिमाचल प्रदेश के लोगों ने की है, उसके ऊपर भाजपा चिंतन करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्य समिति की बैठक का इस्तेमाल, जैसा कि मैंने कहा, अपनी जो असफलताएं हैं उनको कवर करने के लिए, उन पे पर्दा डालने के लिए और कांग्रेस पार्टी और सरकार की महज आलोचना करने के लिए किया। आप देखिए जो इनके प्रस्ताव आए, वो प्रस्ताव भी सरकार के खिलाफ हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं, और एक इन्होंने एक वो जो मक्खन लगाने वाला प्रस्ताव था वो डाला इन्होंने कि जेपी नड्डा राज्यसभा में नेता हो गए भारतीय जनता पार्टी के, तो उनकी तारीफ कर दी, उनको मस्का लगा दिया। मतलब कि एक भी चीज जो है भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय कार्य समिति में निकल के नहीं आई। सब नेता इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से बगावत वाला का आपके पास उदाहरण है, कृपाल परमार का उदाहरण आपके साथ है, एक जो पठानिया जी हैं, राकेश पठानिया, उन्होंने जो कुछ कहा है वो आपके सामने स्पष्ट है। तो उन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा ही नहीं की, आंखें ही मूंद दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1.5 वर्ष में जो राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर की है, उस राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को हिमाचल प्रदेश की जनता के समक्ष पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। और इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं के चलते जिस तरीके से कुर्सी की लालसा में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को एक तरफ रखकर व्यक्तिगत और निजी हितों की राजनीति हिमाचल प्रदेश में की है, उस राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भाजपा को हिमाचल प्रदेश में अप्रासंगिक कर दिया है। लोगों ने क्लियर कट संदेश दिया है। जो विधानसभा के चुनाव हैं, विशेषकर मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन चुनावों में लोगों ने क्लियर कट संदेश किया है कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की जनता 5 वर्ष के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहती है, और जनता ये चाहती है कि सरकार 5 साल चले और अपना काम करे। और लोगों ने इसके ऊपर मोहर लगाई। जितने मर्जी षड्यंत्र भाजपाइयों ने कर लिए, लेकिन उन षड्यंत्रों के बावजूद फिर हम 40 थे, उन्हें 40 के आंकड़े पे हम लोगों ने पहुंचा दिए। तो अब इस कार्य 2 चीजें होती हैं। देखिए, जब भी किसी पार्टी का कोई अधिवेशन होता है, कोई सम्मेलन होता है, तो उसमें राजनीतिक प्रस्ताव आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं सर, ये राजनीतिक दल है तो राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश से संबंधित जो मसले हैं उनके ऊपर भी चर्चा होती है। अब आप लोग तो यहीं के हैं, मीडिया के लोग हैं, आप लोगों ने कवर भी किया होगा। इस कार्य समिति की बैठक में हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो मुद्दे हैं, जिनको लेकर मुख्यमंत्री हाल ही में प्रधानमंत्री जी से मिल के आए हैं,
मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मिल के आए हैं, मुख्यमंत्री सड़क परिवहन मंत्री से मिल के आए हैं, मुख्यमंत्री जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर से मिल के आए हैं, मुख्यमंत्री जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं देश के उनसे मिल के आए हैं। वो मसले हैं हिमाचल प्रदेश के जिनको लेके मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर इन तमाम प्रधानमंत्री सहित दूसरे लोगों से हिमाचल के हितों की और हिमाचल के मसलों की बात की है। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में ही हिमाचल प्रदेश की हितैषी होती और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं हिमाचल प्रदेश के उनको हिमाचल की चिंता होती तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य समिति की बैठक में जो ऐसे मसले हैं उन मसलों के ऊपर भी कोई प्रस्ताव आता, उन मसलों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी चर्चा करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश हित के मसलों के ऊपर, जनहित के मसलों के ऊपर, समाज हित के मसलों के ऊपर इस कार्य समिति में किसी प्रकार की जो चर्चा है उसको करना उचित नहीं समझा, जिससे ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश के मसलों से, हिमाचल प्रदेश के लोगों की दिक्कतों से और हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, जो आज हिमाचल प्रदेश की स्थितियां हैं, आर्थिक तौर पर जो आज परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में है, जिस तरीके से हम आज कर्ज लेने को मजबूर है, बिना कर्ज के जो है प्रदेश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उन स्थितियों से प्रदेश को कैसे निकालें, उस विषय में भारतीय जनता पार्टी की ना कोई सोच थी, ना कोई सोच है, ना इन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी चर्चा करते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक शुद्ध राजनीति करना चाहती है, राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे में हिमाचल और हिमाचल की समस्याएं और हिमाचल की दिक्कतें न थी न हैं। आज हिमाचल आर्थिक तौर पर जहां पहुंचा है, इस स्थिति में पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा दोषी अगर कोई है तो जयराम जी की सरकार है, जिस सरकार ने डबल इंजन का रोना रोते रहे 5 वर्ष के हमारी 2 इंजन की सरकार है। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार ने हुआ क्या कि एक इंजन प्रदेश को इस तरफ खींचता रहा और दूसरा इंजन प्रदेश को इस तरफ खींचता, विपरीत दिशाओं में जो है उस प्रदेश को ये 2 इंजन जो है वो खींचते रहे। और नतीजा ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक तौर पर इतनी दुर्दशा कर दी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कि आज हमारे पास कई ऐसे मुख्यमंत्री जो है इस प्रदेश को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने के लिए जहां सार्थक और सकारात्मक कदम उठा रहे हैं, वहीं कुछ सख्त निर्णय भी लेने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य पिछले 1.5 वर्ष में भी यही रहा कि हम किस तरीके से इस सरकार को गिराएं और खुद सत्ता में आए। वास्तव में ऐसी राजनीति हिमाचल प्रदेश में पहले कभी हुई नहीं है। सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, लेकिन जिसको जनादेश सरकार चलाने का मिलता है उसने सरकार चलाई, जिसको जनादेश विपक्ष में बैठने का मिलता है उन्होंने विपक्ष में बैठ के विपक्ष की राजनीति की। ये पहला अवसर है कि जिन लोगों से कुर्सी चली गई, जिनको लोगों ने सत्ता से बेदखल किया, वो उस जनता की उस भावना का सम्मान नहीं कर सके। और आज भी ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, इनके ऊपर भी जिस तरीके की टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आ रही है, एक तो ये होता है कि आपने सरकार गिराने का प्रयास किया, उपचुनाव हुए, उपचुनावों में नतीजे आए, लोकतंत्र है, आप उनको स्वीकार करिए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप इस प्रदेश के लीडर हैं, आप जो जनता ने जनादेश दिया है उस जनादेश का सम्मान करिए। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनादेश मानती नहीं है। दूसरी बार जनादेश दे दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, दूसरी बार मोहर लगा दी कि कांग्रेस की सरकार रहेगी और 5 वर्ष चलेगी। अभी भी कह रहे हैं कि धन शक्ति से जीता, सरकारी मशीनरी से जीता, दबाव की राजनीति से जीता। और हिमाचल प्रदेश के जो उपचुनाव हैं उनकी चर्चा कहीं नहीं हुई इस कार्य समिति में। ये जो 9 उपचुनाव हैं इनकी चर्चा नहीं हुई। लोकसभा की 4 सीटों की चर्चा की जो जीती हैं। अब उसमें मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो नड्डा हैं, चाहे वो बिंदल हैं, चाहे वो जयराम हैं, चाहे कोई और है, ये भारतीय जो 4 सीटें लोकसभा की जीती है, इसमें इनका क्या योगदान है? अगर ये सीटें इनके दम पे भारतीय जनता पार्टी ने जीती है तो फिर विधानसभा की क्यों नहीं जीत पाए? स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने लोकसभा के लिए अलग सोच के साथ वोट किया और विधानसभा के उपचुनावों में अलग सोच के साथ वोट किया। और जो लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है वो या तो मोदी के नाम से जीती, या जो इन्होंने एक
हिंदू का मसला, मंदिर का मसला, इस तरीके के जो मसले थे वो मसले हिमाचल में प्रभावी हुआ। मैं एक चीज़ एडमिट करने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अगर ये विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ नहीं होते तो शायद लोकसभा के चुनाव परिणाम भी हिमाचल प्रदेश में कुछ और होते, क्योंकि पूरी ताकत, पूरी एनर्जी हमारी लोकसभा चुनाव लड़ने में लगती। तो निश्चित तौर पर 2 से 3 सीटें हम हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की भी जीते, लेकिन क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव भी थे तो दोनों तरफ ताकत लगनी थी, तो वो एक हमारी जो एनर्जी थी, हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी, वो थोड़ी सी डिवाइड हुई, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा के चुनावों में थोड़ा सा एक एज मिला, एडवांटेज मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के नेता जो ये बार बार कह रहे हैं कि हमने लोकसभा की 4 सीटें की स्वीप किया हिमाचल प्रदेश में, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसमें 1% भी आपका योगदान नहीं है। जयराम ठाकुर जी को स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो रोज बयान देते हैं और रोज सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र करते हैं, रोज कहते हैं कि अब सरकार चली जाएगी। अभी भी बीच बीच में उनको सपने आते हैं, उसमें उनको लगता है कि कुर्सी मुख्यमंत्री की जो है वो मेरे पास आ रही है, सरकार जा रही है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जयराम जी, सबसे बुरी स्थिति हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसमें आपकी हुई है। वर्तमान में जो आपकी कुर्सी की लालसा है उसने आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक ऐसे स्थान पे खड़ा कर दिया है जहां हर तरफ आपके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, आपके खिलाफ चर्चा है। और अगर आप इतने पॉपुलर हैं, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के हैं, मेरा एक सवाल है जयराम ठाकुर जी से आप लोगों के माध्यम से, ये जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए, जयराम ठाकुर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, हमने लोकसभा की जीत ली। भाई, आपके अपने चुनाव क्षेत्र सिराज में पिछला जो लोकसभा का चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो लीड थी 38,000 वोटों की, ना 48,000 वोट्स की थी, और इस बार वहां 14,000 वोटों की लीड रहेगी आपकी। तो आप तो अपने चुनाव क्षेत्र में 2/3 से भी ज्यादा घटे हैं। या फिर 2 बातें इसमें, 2 प्रश्न है, या तो आप पॉपुलर नहीं रहे, है ही नहीं पॉपुलर, आपको अपने चुनाव क्षेत्र के लोग ही रिजेक्ट कर रहे हैं, या आप चाहते नहीं थे कि कंगना रनौत लोकसभा का चुनाव जीते, तो आपने उनके अगेंस्ट वोटिंग कराई अपने चुनाव क्षेत्र में। आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि जो 2 स्थितियां हैं इनमें से कौन सी स्थिति सही है। आप कंगना रनौत को हराना चाहते थे इसलिए वहां वोट कम पड़े भारतीय जनता पार्टी को, या आपका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है अपने ही चुनाव क्षेत्र में इतना गिर गया है कि आप पिछला जो लीड थी भारतीय जनता पार्टी की उसके 25% पे आके अटक गए। तो यही चंद बातें मुझे आपसे करनी थी। आपका कोई अगर सवाल हो तो